हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद कर रहे हैं, अध्याय 13। ब्रह्मा जी किस प्रकार बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराते हैं। तो हमने तो पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने चुराया, क्यों चुराया, किस मूड से चुराया। बहुत सारी शिक्षाएं हमने ली कि कभी कभी हम कृष्ण को भगवान नहीं समझते, साधारण बालक समझते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी यही गलती की और स्वयं ही कृष्ण को चैलेंज करने के लिए निकल गए। और उसका परिणाम क्या होगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब कृष्ण, अब ग्वाल बाल को तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, बच्चों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। कृष्ण ढूंढे, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया कि जैसे लगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, कृष्ण ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि ताकि लोगों को लगे कि ये साधारण कुछ ऐसा हो रहा है। दूसरों को भ्रमित करने के लिए ऐसा रोल प्ले किया। वो इधर उधर ढूंढ रहे थे पर उनको नहीं मिला, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ब्रह्मा ने ही चुराया है। तो अब कृष्ण क्या करते हैं, हम लोग आज इस क्लास में अभी इसमें आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 18 से आज हम अध्ययन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 13 श्लोक नंबर 18। तो पिछले श्लोक में था कि जब कृष्ण बछड़ों तथा उनके पालक ग्वाल बालों को जंगल में कहीं भी ढूंढ न पाए तो वे तुरंत समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की ही करतूत है। अब कृष्ण ने क्या किया, हम इसमें पढ़ते हैं। ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातृणां च कस्य च उभयाजितम् आत्मानं चक्रे विश्वकृत ईश्वर। तो कृष्ण ने क्या किया, तत्पश्चात ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा कृष्ण ने बछड़ों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा के आनंद में भी किया, बछड़ों और ग्वाल बालों, अब कैसे उनकी माताओं के आनंद में। मतलब बछड़ों की माता कौन है, गाय, और ग्वाल बालों की माता कौन है, गोपियां।
तो गोपियों के आनंद के लिए और गायों के आनंद के लिए और ब्रह्मा जी के आनंद के लिए उन्होंने अपने आप को बछड़ों और बालकों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि ब्रह्मा पहले ही माया में फंस चुके थे, किंतु वे ग्वाल बालों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। जब वे बालकों तथा बच्चों को चुरा कर अपने घर पहुंचे तो कृष्ण ने ब्रह्मा के लिए तथा बालकों की माताओं के लिए दूसरा चमत्कार उत्पन्न कर दिया। उन्होंने फिर से जंगल में भोजन लीला स्थापित कर दी और उसी तरह बालकों को भोजन करते और बच्चों को चरते प्रकट कर दिया। वेदों के अनुसार एकम बहुश्याम भगवान अपने आप को असंख्य बच्चों तथा बालकों में बदल सकते हैं, जैसा कि ब्रह्मा को मोहित करने के लिए उन्होंने किया। कृष्ण ने अपने आप को विभिन्न विभिन्न जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, जितने भी ब्रह्मा जी ने चुराए, अपने आप को उस सब में विस्तार कर दिया। अगला श्लोक। यावद्वत्सपवत्सकालपक वपुर् यवात् कलङ्ग्रियादिकम् यवद्यष्टि विषाण वेणुदलशिख यावद्विभूषम्बरम् यावच्चिलागुणाधिकारो वयो यावत् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरो नगा वद अज सर्वस्वरूप बभू। तो यहाँ पर आता है, अपने वासुदेव रूप में कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालकों तथा बच्चों की जितनी संख्या थी, उतने ही वैसे ही शारीरिक स्वरूपों, उसी तरह के हाथों पांवों तथा अन्य अंगों वाले, उनकी लाठियों, तुड़हियों तथा वंशियों, उनके भोजन की छींकों, विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषाओं तथा गहनों, उनके नामों, उम्रों तथा विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। इस प्रकार अपना विस्तार करके सुंदर कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी, समग्र जगत विष्णुमयम, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। तो एज इट इज, जैसी वेशभूषा थी ग्वाल बालों की, उसी वेशभूषा में, जैसा उनका शरीर का साइज था, उनके हाथ थे, उनके पैर थे, उनके चेहरे का शेप था, जैसा बॉडीली स्ट्रक्चर था, ठीक उसी तरह जितनी गणता थी, उसी गणता में, जितने बछड़े थे उतनी गणता में, उसी शेप में, उसी रूप में, उसी रंग में कृष्ण ने अपने आप को विस्तार कर दिया। भगवान ने ये साबित कर दिया कि वो सर्वव्यापी हैं। और सारे गुण जो जिस जिस बछड़े में, जिस जिस ग्वाल बाल में जो जो गुण थे, भगवान ने उस सारे गुणों समेत अपने आप को विस्तार किया उसी नाम से, ताकि अगर कोई नाम पुकारे, किसी बछड़े का नाम पुकारे या किसी ग्वाल बाल का नाम पुकारे, तो वही जिसका कृष्ण ने विस्तार किया वही वहां पर प्रस्तुत हो जाए, आ जाए वहां पर। अगला श्लोक। स्वयं आत्मत्वागो वत्सान प्रतिवार्यात्मवत्सपि कृदन आत्मा विहारेश्च सर्वात्मा प्राविशद व्रजम। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद, जिससे वे सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुवा अगुवा भी लगे, कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया, जिस तरह वे उन सबके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतया किया करते हैं। तो एज इट इज, मतलब कृष्ण ने प्रवेश किया ब्रजभूमि में, कोई चेंज नहीं था, सबको जैसे रोज का आने का नियम था, उसी प्रकार कृष्ण सभी ग्वाल बालों को और बच्चों के साथ वहां पर प्रवेश किए, रोजाना की तरह। कुछ स्पेशल ऐसा कुछ भगवान ने फील नहीं होने दिया कि आज कुछ अलग है। अगला श्लोक।
तत्तद्वत्सान् पृथन् नीत्वा तद्दत्कोष्ठे निवेशयत तत्तत् आत्मभावत राजं आधा तत्तत् किलो ही दाओ। सत्ता प्रविष्टवान। हे महाराज परीक्षित, जिन कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में कितना विभिन्न नहीं। गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूपों में विभिन्न घरों में घुसे। और किसी भक्त का आवाज आ रहा है। आलू दाम देयনি কত? हे महाराज परीक्षित, जिन कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और फिर विभिन्न बालकों के रूप में विभिन्न घरों में घुसे। तो जो जो बछड़े जैसे जैसे थे, वो लोग उसी गौशाला में घुसे अपनी माँ के पास, और जो जो ग्वाल बाल थे वो अपने अपने घरों में अपनी माताओं के पास चले गए। अगला श्लोक 22 नंबर। तन्मातरो वेणुरवतरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भी परिरभ्य निर्भरम् स्नेह स्नुता स्तन्यपया सुधाशवम् मत्वा परम ब्रह्म सुतान अपाययन्। बालकों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की वंशियों तथा बिगुलों की ध्वनि सुनकर अपना अपना गृह कार्य छोड़कर उन्हें गोदों में उठा लिया, दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण स्तनों से बह रहा दूध वे अपने पिलाने लगी। वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी, और कृष्ण ने उन माताओं का क्रमश दूध पिया मानो वह अमृत में पेय हो। ये 2-3 श्लोक पढ़ते हैं एक साथ, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगला श्लोक। ततो निपो मर्दनमजलेपना लंका रक्षा तिलकन्नदिभिः सम्लालित त्वचारिते प्रहस्रयन् चायं गतो यामयमेन माधव। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित, अपनी लीलाओं के कार्यक्रम अनुसार कृष्ण शाम को लौटते, हर ग्वाल बाल के घर घुसते और उस असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल लगाती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा मंत्र पढ़ती, उनके शरीर पर तिलक लगाती और उन्हें भोजन कराती। इस तरह माताएं अपने हाथों से कृष्ण की सेवा करती। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 24। गावस्ततो गोष्ठमुपेत गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम हुंकार घोषे प्रह्युत संगतान स्वकान स्वकान वत्सतरान अपाययन मुहुर्लीलन मुहुर्लिहन्त्य श्रवद औदशम पय। तत्पश्चात सारी गौएं अपने अपने गोष्ठों में घुसती और अपने अपने बछड़ों को बुलाने के लिए जोर से रंभाने लगती। जब बछड़े आ जाते तो माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और उन्हें अपने थनों से बह रहा प्रचुर दूध पिलाती। अगला श्लोक। गो गोपीनां मात्र तस्मिन् आशित स्नेहाधिकां विना पुरोवद अश्वपि हरेश शोकता मयाया वीना। प्रारंभ से ही गोपियों का कृष्ण के प्रति मातृत्व स्नेह था। कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वे कृष्ण तथा अपने पुत्रों में भेद
बरतती थी, किंतु अब वे भेद दूर हो चुका था। तो ये क्यों इस प्रकार हो रहा था? जैसे ही बुगल का आवाज सुनते, शंख का आवाज सुनते, तो माताएं तुरंत अपने काम का सारे कार्यकलाप छोड़ के अपने बच्चों को गोद में ले लेती, उनको साफ करती, उनके पूरे शरीर से धूल उतारती थी, उनको नहलाती थी, उनको स्तनपान कराती थी, तिलक करती थी, मंत्र का उच्चारण करती थी, सब कुछ करती थी। इसलिए क्योंकि ये डेली का एक्टिविटी नहीं था, ये कुछ कुछ एक्टिविटीज करते थे, लेकिन अब हर एक एक्टिविटी को और ज्यादा अच्छी तरह से कर रहे थे, उनको आनंद मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम ज्यादा था, अपने बच्चों की तुलना में, अपने पुत्रों की तुलना में उनको कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम था। लेकिन अब अपने बच्चों के प्रति ज्यादा प्रेम होने लगा। कितना प्रेम? जितना कृष्ण के प्रति प्रेम था। मतलब वो पहले भेदभाव करती थी, मेरा पुत्र है लेकिन मैं अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करूंगी। तो लोग सोचती थी कि काश कृष्ण मेरे घर में इस प्रकार आते, जिस प्रकार कृष्ण यशोदा माई के घर में जा रहे हैं, कृष्ण हमारे घर में आते, तो हम उनको ऐसा करती, ऐसा करती, ऐसा करती, ऐसा करती। ये सोचती थी। अपने बच्चों को वैसा नहीं करती थी, लेकिन कृष्ण के बारे में सोच के करती थी कि ऐसा ऐसा करूंगी। अब कृष्ण स्वयं आ गए हैं, हालांकि उन्होंने ग्वाल बाल का रूप, उनके ही पुत्र का रूप धारण किया, लेकिन अब कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो सब झलक रहा था। उनके अंदर में एक ऐसा फीलिंग आ गया कि मैं अपने, ये मेरा पुत्र ही कृष्ण है, और ये कृष्ण है हमारे पास। तो उसी प्रकार, हालांकि उनको दिख रहा था, बाहरी रूप से दिख रहा था कि ये मेरा पुत्र है, परंतु अंदर से उनको ये फील था कि ये कृष्ण है। वैसा एक उनके अंदर में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस प्रकार हो रहा था। तो लोग उस प्रकार वैसे कर रही थी। गौएं भी, उनको कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा, अपने बछड़ों से ज्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम था। तो उनको लगता था कि कृष्ण आके उनका दूध पिए। अब कृष्ण अपने आप को बछड़ों के रूप में विस्तार कर लिया था। तो अब जब बछड़े आते थे वापस, तो उनको चाटती थी, चाटती रहती थी, चाटती रहती थी, प्रेम से चाटती रहती थी, और फिर उनको अपना दूध पिलाती थी, अनेक अनेक दूध पिलाती थी, अनलिमिटेड चलता था। तो ये अभी पूरा ऐसा सिस्टम बन गया था वहां पर, ये डेली का एक्टिविटी हो गया था, प्रतिदिन इस प्रकार हो रहा था। अगला श्लोक। व्रजौ कौशाम स्वतोकेषु स्नेहवल्ली आब्दम अन्वहम शनैर्निः ववृत्ते यथा कृष्णे तो अपूर्ववत्। यद्यपि ब्रजभूमि में के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही कृष्ण के लिए अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अब एक वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता ही गया, क्योंकि अब कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति जो कि कृष्ण ही थे, उनके प्रेम की वृद्धि का कोई बाड़ापार न था। नित्य ही उन्हें अपने पुत्रों से कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। देखिए कितना क्लियरली बता गया, कृष्ण के लिए निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, किंतु अभी अपने पुत्र को उसी लेवल का, जिस प्रकार कृष्ण के प्रति जो स्नेह था, वह अभी पुत्रों को उसी प्रकार का स्नेह कर रही थी। और ऐसा नहीं, ये स्नेह प्रतिदिन बढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि आज इतना किया, कल भी उतना ही कर रहे हैं, परसों भी उतना ही कर रहे हैं, नहीं, प्रतिदिन ये स्नेह बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है। और ये एक वर्ष तक इस प्रकार चलता है, एक साल तक। मतलब कोई वारापार नहीं था, मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितना प्रेम था उनको। उसकी कोई गणता या कोई तुलना या कोई माप कुछ नहीं कर सकते हैं उसको। वृद्धि हो रही थी प्रेम की, प्रेम प्रतिदिन बढ़े जा रहा। कितना बढ़ रहा था उसका कैलकुलेशन ही नहीं है यहाँ पर। तो नित्य ही उन्हें अपने पुत्रों से कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा
प्राप्त हुए। तो अब उनको लग रहा था अपने ये मेरा पुत्र है, पहले इतना प्रेम नहीं था, अब अचानक उतना प्रेम हो रहा है, जैसे ही कृष्ण है। तो कृष्ण जितना प्रेम वो अपने अपने पुत्रों से कर रही थी, और प्रेरणा मिल रही थी उनको कि हम और भी प्रेम करें, अरे इतना कम कैसे, और प्रेम करें। तो इसी ये प्रेरणा से ही प्रतिदिन ये प्रेम और बढ़े जा रहा था। अगला श्लोक 27 नंबर। इथम आत्मादनात्मानं वत्सपालमिषेण पला- पालयन् वत्सपो वर्षम विकृदेव न गोष्ठयो। इस तरह अपने को ग्वाल बालों तथा बछड़ों का समूह बना लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने को उसी रूप में बनाए रहे। वे उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। तो डेली 1 साल तक वही, यही सारे एक साथ जैसे जाते थे वहां पर, लीला करते थे वृंदावन में, वनों में, उसी प्रकार सब कुछ पूरा सेम ग्रुप एज इट इज चलता रहा। और 1 साल तक इस प्रकार ये चलता रहा। अगला श्लोक 28 नंबर। एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनम् आविशत् पंचशाशु त्रियामासु आयना पुरुना शिवाज। तो एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5-6 रातें शेष थीं, कृष्ण बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। तो अभी ये एक लीला थी जिसमें कृष्ण बलराम सहित अभी बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रविष्ट हुए। तो ये एक बहुत सुंदर लीला है, तो इसको कर लेते हैं। तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत की चोटी पर चढ़ती हुई गौएं ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा। तो उन्होंने अपने बच्चों को वृंदावन के निकट चढ़ते देखा जो अधिक दूरी पर नहीं था। तो क्या सिस्टम था, जो बड़े ग्वाल थे वो लोग बड़े वो गायों को चराने लेके जाते थे पहाड़ के ऊपर, और जो ये ग्वाल बाल जो थे, जो छोटे बच्चे थे, ये बछड़ों को लेके पहाड़ के नीचे घास चराते थे। तो ऊपर से एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से इन गौ माताओं ने अपने नीचे अपने बछड़ों को देखा। तो क्या हुआ, जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने अपने बछड़ों को देखा, तो वे अधिक स्नेहवश अपने आप को तथा अपने चराने वालों को भूल गई, और दुर्गम मार्ग होते हुए भी वे अपने बछड़ों की ओर अतीव चिंतित होकर दौड़ी, मानो वे दो ही पांव से दौड़ रही हों। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें से दूध बह रहा था। उनके सिर तथा पूंछें उठी हुई थी, और उनके जिल्ले कुबड़ उनकी गर्दन के साथ साथ हिल रहे थे। वे तब तक तेजी से दौड़ती रहीं जब तक वे अपने बच्चों के पास दूध पिलाने पहुंच नहीं गई। तो गोवर्धन के ऊपर थी गायें और नीचे बछड़े थे। तो इतना मतलब देखते ही इतना स्नेह आया कि वो दौड़ती गई, इतने स्पीड में दौड़ी, और दुर्गम मार्ग में पत्थर वत्थर हो जो भी हो, दौड़ती गई। उन्होंने कुछ दूसरा कुछ महसूस नहीं किया, वो भूल गई कि उनके साथ ग्वाले हैं जो उनको चरा रहे हैं। अपने आप में को ही वो लोग भूल गई और तुरंत दौड़ने लगी स्नेहवश। उनमें से दूध बहने लगा, पूंछ उठ खड़ी हुई और तेजी से इस प्रकार दौड़ रही थी जैसे 2 पैर पे ही दौड़ रही हूँ, 4 पैर पे नहीं। और इसलिए अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए वो लोग पहुंच गई। हालांकि पहले हमने क्या पढ़ा कि बछड़े जब वापस आते थे तो गौवें उनको दूध पिलाती थी, चाटती थी दूध, पर अभी उधर ही, मतलब देखा और रहा नहीं गया, तुरंत वो दौड़ने लगी, वहीं पर ही अपना घास चरना भी भूल गई, वो इधर आ गई। गौओं ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए अतीव स्नेह के कारण इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने दिया।
वे चिंतित होकर उनका शरीर चाटने लगी, मानो उन्हें निगल जाना चाहती हो। तो कुछ कुछ गायों ने तो नए बछड़ों को जन्म दिया था, गांव ये गौओं ने। फिर भी नए बछड़े के प्रति उतना नहीं होके सारा दूध इन पुराने बछड़ों को वो पिलाने लगे। क्यों? क्योंकि पुराने बछड़े कृष्ण हैं, कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया है। गौओं को उनके बछड़ों के पास जाने से रोकने में असमर्थ ग्वाले लज्जित होने के साथ साथ क्रुद्ध भी हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया, किंतु जब वे नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वे भी अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। तो ग्वालों ने बहुत कोशिश किया गौओं को रोकने का, उनको लज्जित भी हुआ, अरे हम अपने गाय को रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ साथ गुस्सा भी आया, ये गाय हमको छोड़ के जा रही है, इतनी आज्ञाकारी गायें अब कुछ मान नहीं रही हमारी बात। तो वो लोग भी गाय के पीछे उसी दुर्गम मार्ग से दौड़ते दौड़ते आए। लेकिन जब नीचे आए, जिस प्रकार गौओं ने अपने बछड़ों को देखा और आनंदित हो उठे, प्रेमवश आनंदित हो उठे, उसी प्रकार जब ये ग्वालों ने अपने पुत्रों को, ग्वाल बालों को देखा, तो वे भी अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। क्यों? क्योंकि ये ग्वाल बाल भी तो कृष्ण ही है, कृष्ण का विस्तार, कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया है। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रस में विलीन हो गए। अत्यधिक आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध छूमंतर हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को चूमकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त किया। सब कुछ छूमंतर हो गया जैसे ही उतना देखा। वात्सल्य प्रेम, पिता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम था, वो सब कुछ उनको भुला दिया। तत्पश्चात प्रौढ़ ग्वाले अपने पुत्रों को आलिंगन से अत्यंत तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौटे आए। किंतु जब उन्होंने अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों से आंसू लुढ़क गए, लुढ़क आए। तो इतना जोर से उनको आलिंगन के कैसे छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपने आप को छुड़ाया और सोच रहे थे, दूर वापस चले गए, गौओं को लेकर उनको चराने चले गए, लेकिन स्मरण कर रहे थे और रो रहे थे। ये प्रेम था, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। लेकिन अब कृष्ण है तो कृष्ण को प्रेम करने की प्रेरणा इन सब में आ रही है। स्नेहाधिक्य के कारण गौओं को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था, जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। जब बलदेव ने यह अनुराग देखा तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। तो ये बछड़े बड़े हो गए थे, 1 साल हो गया, बछड़े बड़े हो गए, इन माओं का, गौओं का दूध पीना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी उनमें उनका अनुराग, उन बछड़ों के प्रति अनुराग था। तो नए बछड़े हो गए, वो दूध पीते थे, ये वाले तो बड़े हो गए, फिर भी बड़ों के प्रति अनुराग। हाँ, बलराम जी ने ये देखा तो सोचने लगे, ये विचित्र घटना क्या है। सभी ब्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों तथा बच्चों के प्रति अपूर्व प्रेम इसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों से परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। अरे, तो बलराम सोचने लगे, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है, पर ये सब कैसे हो रहा है? ये उसी कैटेगरी का प्रेम बढ़े जा रहा है। जैसे सब लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं, वैसे अभी सब लोग अपने बालकों को और गौएं अपने बच्चों को प्रेम कर रही हैं। यह योग शक्ति कौन है और वो कहाँ से आई है? क्या वह देवी है या कोई राक्षसी है? अवश्य ही वह मेरे प्रभु कृष्ण की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोह सकता है। तो बलराम जी भी मोहित हो रहे थे और सोचने लगे, कोई राक्षसी है? नहीं, माया देवी है? नहीं, ये सब मुझे मोहित नहीं कर सकते हैं। एक केवल कृष्ण का ही ये काम हो सकता है, क्योंकि वो ही मुझे मोहित करने की उनमें क्षमता है। तो बलराम जी, हम यहाँ पर एक हमको शिक्षा मिलती है, बलराम जी आदि गुरु हैं। आदि गुरु बलराम जी, तो गुरु जो है बलराम जी का प्रतिनिधि है। तो गुरु भी मोहित नहीं हो सकता है। जो जो सदगुरु होते हैं, परंपरा में जो गुरु होते हैं,
वो कभी भी मोहित नहीं हो सकते, माया द्वारा प्रभावित नहीं हो सकते, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। बलराम जी को कोई मोहित, कृष्ण छोड़ के कोई मोहित नहीं कर सकता। इस प्रकार सोचते हुए बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि ये सारे बच्चे तथा कृष्ण के साथ ही श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तो बलराम ने दिव्य दृष्टि से देखा और भगवान बलदेव ने कहा, हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है, न ही ये बच्चे नारद जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम ही अपने को नाना प्रकार के रूप में प्रकट कर रहे हो, एक होते हुए भी तुम बच्चों तथा बालों को विविध रूपों में विद्यमान हो। कृपा करके मुझे यह विस्तार से बतलाओ। बलदेव द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और बलदेव उसे समझ भी गए थे। कृष्ण ने, बलराम जी ने पूछा और कृष्ण ने उनको सटीक सटीक सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ। हरे कृष्णा। तो हम यहीं तक ही रखते हैं, इसमें फिर और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ब्रह्मा जी की क्या हालत होती है, अब हम इसमें आगे कल करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को अगर कुछ पूछना हो, कुछ कमेंट नो हो। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। इतना अच्छा बता रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि लीला चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और थोड़ा बहुत तो मैंने सुने थे, लेकिन इतना विस्तार पूर्वक मैंने इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि हम लोगों के आंखों के सामने हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा प्रभुपाद लग रहा जी है की प्रभु। कितनी हरे विशेष कृष्णा कृपा प्रभु। है कि भागवतम के श्लोकों का इस प्रकार यथारूप में लिखे हैं कि जैसे हमारे सामने वो लीला वास्तव में घटित हो रही है। शुद्ध भक्ति ये कृपा होती है जिससे भगवान का दर्शन हो जाता है, है ना। गुरु की कृपा से भगवान का दर्शन होता है ना, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्वयं महसूस कर रहे हैं इसको। ओके, समझ ईशानी। में आता था, थोड़ा यस। बहुत मैंने सुना सुनी लगता था, लेकिन मैंने इतना हाँ, विस्तार पूर्वक इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बोले, जय जय। शब्द नहीं है बोलने के। ठीक है। ओके, ईशानी इंदिरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे। इसका मतलब है ब्रह्मा को सबक देने के लिए तो भगवान ने ये लीला की, साथ में हाँ, गोपियों को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उनकी हमेशा इच्छा थी कि कृष्ण ही हाँ, उनके पुत्र बने, यस इसलिए यस उन्होंने ये लीला भी की थी। यस यस यस, एकदम। मल्टीपल जी मल्टीपल भगवान का मल्टीपल होता है रीजंस, कोई भी लीला करने के लिए ना मल्टीपल रीजंस होता है, किसी एक के लिए नहीं करते हैं भगवान, मल्टीपल रीजंस के लिए करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं और जो इस तत्व को समझता है, कृष्ण कहते हैं गीता में, वो मेरे धाम को वापस आएगा। पुनर्जन्म नहीं थी, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा जो इस तत्व को समझ गए। ये भगवान की लीलाएं दिव्य क्यों है, कैसे है, तत्व को, तो उसी तत्व को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी प्रभु जी, Yes, यही माता जी। बोलना था। हरे कृष्ण। शांति राधा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? निकिता माता जी, राजू प्रभु, भावना, हरे कृष्ण। विनीत मंडल। यस प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, ये जो लीला बताए थे बहुत ही अच्छा था। तो प्रभु, इससे एक मैं बोलना चाह रहा था कि एक तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हर शरीर के अंदर एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होता है। अदरवाइज भगवान जैसे उनकी इच्छा पूरी की कि दे ऑल वांटेड टू बी कृष्ण's मदर एंड ऑल। जैसे प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टू बर्ड के बारे में, कि एक बर्ड फल खाता रहता है, एक बर्ड खाली फेंकता सिद्धाश्वरा है। उपनिषद को भगवान हाँ प्रभुपाद कोट करते हैं। हाँ ओके। हाँ हाँ। मेरा सवाल है प्रभु, जब एक साल तक ये जितने भी ब्रजवासी हैं माताएं हैं जो भगवान को फीड करा रही थी, आफ्टर 1 year व्हेन द ओरिजिनल सन चिल्ड्रन केम बैक, क्या वो लव अफेक्शन रहा कि वो कम हुआ? यस 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 यस, क्योंकि कृष्ण को पता था कि ये लोग जो माताएं हैं, जो गौवें हैं, इनकी इच्छा है, वो लोग अपने पुत्र से ज्यादा मुझे प्रेम करना चाहती हैं। तो कृष्ण को ये पता था, तो उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए
और ताकि उनकी माताएं अपने पुत्र और कृष्ण के प्रति डिफरेंस नहीं करें, इसलिए कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया और ये हैबिट डाल दिया कि अब प्रेम डेली बढ़ते जा रहा है, एवरी डे बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उस लेवल पे जाके पहुंचेगा जहां से वो और कभी घटेगा नहीं। तो कृष्ण ने उनको ये प्रैक्टिस करवा दिया, और अब जब ओरिजिनल वापस आ जाएंगे तो वो प्रेम उसी प्रकार से बढ़ता रहेगा और नीचे कभी कम नहीं होगा। दिस वॉज अनदर रीजन। ठीक है, विनीत पंडित को प्रभु, is it that so कि normally when we see a child when is इसी से related है कि normally when a child is very small and all, let's say infant, so the affection toward the child is very much for the parents and all. But the sooner or later when they grow up, when they're in the teens and adults and all, तो वो affection नहीं रहता है because of the behavior also and all. So क्या ये change हुआ? Say suppose कि when they ये grew up, भौतिक जगत में होता है ये सब चीज, आध्यात्मिक तो जगत मेरे में को नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बताइए पूरा। ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है ये चेंज। ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में हमेशा ही वही रहता है, क्योंकि वो लोग ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में उनका एज नहीं बढ़ता है, दे डोंट ग्रो अप। कृष्ण इज ऑलवेज एट द एज ऑफ 16। No, not for Krishna. I'm saying for the Brajvasi. हाँ, कृष्ण इज ऑलवेज एट दैट लेवल, क्योंकि वहां पर तो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में तो शरीर का लेवल ही नहीं है ना, सब तो आत्मा है वहां पर। दे आर इटर्नल, इटर्नल है वो लोग, तो उनका एक ही पर्टिकुलर एज चलते रहेगा, वो कभी एज कम नहीं होता है, कभी एज बढ़ता नहीं है, तो वो हमेशा उसी एज में रहते हैं। और डेली ये नित्य लीला होती रहती है, ये डेली का काम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है इसमें। ओके प्रभु, लेकिन Because there are numerous वैकुंठ प्लैनेट्स, तो ये पर्टिकुलर लीला गोलोक धाम का है, तो गोलोक धाम में डेली ये लीला चलते रहेगा। ओके, नित्य काल तक ये चलते रहेगा। अब जैसे द्वारका धाम में, द्वारका भी वैकुंठ में है, तो द्वारका में नित्य लीला क्या है? कृष्ण राजा के रूप में रहते हैं, बस डेली अपनी पत्नियों के साथ उसी लीला को कर रहे हैं। वो उधर कृष्ण का उम्र बढ़ नहीं रहा है, उनके कृष्ण के जो बच्चे हैं वहां पर द्वारका धाम में, उनका भी उम्र बढ़ नहीं रहा है, बस एक लेवल तक आके वो स्टॉप हो जाता है। तो ये वहां पर है, ये नित्य लीला चलते रहते हैं। ये हम लोग भौतिक जगत में हैं, इसलिए हम इसको, दैट इज वाई कृष्ण क्या किए, कृष्ण आए, एक ट्रेलर दिखा के चले गए कि मैं ये लीला करता हूँ इस भौतिक जगत में आके। अब भौतिक जगत में मैंने आके 1 वर्ष तक लीला किया, 1 वर्ष तक तुम लोग आकर्षित हो गए, उसके बाद क्योंकि बद्ध जीव भूल जाओगे, एक काम करो, इस लीला को समझो और मेरे धाम आ जाओ, नित्य काल तक ये लीला चलती रहेगी। तुमको और ट्रेलर देखना नहीं है, सारा मूवी, सारा माने टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा, हमेशा इस मूवी को देखते रहो, एक ही चीज को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और उसमें आनंद उठाते रहो। टाइम बाउंडेशन इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में टाइम बाउंडेशन नहीं है, काल का वहां प्रभाव नहीं है, काल का प्रभाव केवल इस भौतिक जगत में। तभी यहाँ पर सब लिमिटेड समय के जो होते हैं, वहां पर अनलिमिटेड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? काल का प्रभाव यहाँ पर है, वहां पर नहीं है आध्यात्मिक जगत में। ओके गीतू। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत ही अच्छा। रोज सुनती तो हूँ और सारा दृश्य आगे आ जाता है, क्योंकि मेरे जन्म से लेके उनकी क्या दादी और नानी की मृत्यु तक मैं उन्हीं के साथ में ही थी। तो मतलब उनके द्वारा भी मैंने बहुत कुछ ये तक सुना हुआ है, सुखमणि साहब और कृष्ण लीला, महाभारत, रामायण। तो मतलब वो सारा मेरे को, मेरा बचपन है दिखने आ रहा है मेरे को। बहुत इतना अच्छा लग रहा है ना, सफर ऐसे हो रहा कि सारा फिर से रिपीट हो रहा है पूरा मेरा। इसी के ना जन्म में पुनर्जन्म भी हो गया और मुक्ति भी हो, में भी हो सकती है। बाकी आपके द्वारा या किसी के भी द्वारा। पर एक सिर्फ था कि जैसे ना दादी और नानी इस शब्द का क्या अर्थ बताते थे हमको, कृष्ण का अर्थ बताते थे, तो वो कहाँ तक है ना सही है। जैसे बोलते थे कि आकर्षण में से ये शब्द निकला हुआ है, आत्मा का कृष्ण, आत्मा का कृष्ण बताते कृष्ण थे। कृष्ण कृष्ण शब्द का अर्थ मैंने जो बुक शेयर किया ना गीता का,
हाँ हाँ जी। अपना बुक शेयर किया ना, उसमें मैंने कृष्ण शब्द का अर्थ लिखा है। हाँ मैंने अभी तक कृष्ण का खोला नहीं है। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। कृषि 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 क्या करता है? राइट, हाँ राइट। भूमि को आकर्षित करता है जी ताकि उसमें फल, उसमें ये फसल जी का उसमें उपजाऊ हो। करते हैं उसी जी। प्रकार कृष्ण सारे जगत को, सभी जीवों को आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षण। हम्म, ओके। ये और बिल्कुल एग्जैक्ट। एग्जैक्ट अगर चाहिए हम्म, तो एक मिनट मैं जी बताता हूँ। इसमें ये शास्त्र से में है। आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं एक मिनट बताता हूँ। प्रभु जी, जो आपने कृषि का अर्थ बताया ना, वो मुझे हाँ 2018 में दिखने आए थे कि है ना, वो हमारे क्या मन रूपी क्या ना खेत के ऊपर बीज बो रहे हैं। उस वक्त मैं हाँ काफी रोई थी कि मेरा कृष्ण हाँ। एक ऋषि के रूप में मुझे क्यों दर्शन दे रहा है। तो फिर हम्म, थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते समझ में आने लगा कि अपनी मन की जो खेती है उसके ऊपर है ना, गीता के ना बीज क्या बो रहा था वो। फिर कहाँ तक ये है सही वो। आज आपने भी सेम बात बोली कि कृषि के क्या रूप में हमारे मन में आते हैं, प्रवेश ओके, होता है वो। मैं ना एक अभी आपके साथ एक शेयर करता हूँ इसको यहाँ पर ना। ओके। कृष्ण शब्द भगवान के कार्यों के अनुसार उनके अनेकानेक नाम है, परंतु उनके इतने असीम ऐश्वर्य हैं और उन ऐश्वर्यों के द्वारा ही भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। ठीक है। जी। ओके, तो और बड़ा कर देता हूँ। इसके ऊपर दो है एक ना लाइन क्या ना लिखी थी मैंने, गा सकती हूँ। एक मिनट पहले इसको पढ़ लेते हैं। जी जी जी। भगवान के कार्यों के अनुसार उनके अनेकानेक नाम है, परंतु उनके इतने असीम ऐश्वर्य हैं और उन ऐश्वर्यों के द्वारा ही भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, अतः उनको कृष्ण कहा जाता है। वैदिक साहित्य महाभारत उद्योग पर्व 71.4 में बताया गया है, कृष्ण शब्द भगवान का आकर्षक स्वरूप है और अण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण क्रिया अण से मिलती है, कृष्ण शब्द भगवान का आकर्षक स्वरूप है और अण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। तो जब कृष्ण कृष्ण क्रिया अण से मिलती है तो कृष्ण बनता है, जो परम सत्य का सूचक है। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। कृष्ण और अण। जी। ठीक है, प्रभु जी, तो ये भी हो कृष्ण। सकता है कि जैसे कृष्ण कृषक का ऋण हम सब आजकल भोग कितना कर रहे हैं, भोग 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 भोग, पूरा दिन जल का भोग, करने को इसका तो भोग। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, लेकिन अगर वो शास्त्र में लिखा है तो सही है, बाकी अपना तो बाकी तो मनोधर्म हो गया। शास्त्र में भी तो मनुष्य का सारा अनुभव ही लिखा हुआ है ना। हाँ, नहीं, शास्त्रों में मनुष्य का अनुभव किसने कहा? आप अपना अनुभव लिखेंगे भगवान, तो वो शास्त्र हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, भगवान से प्रेरणा आती है ना, उनको भी मैं आती वही थी बोल रहा हूँ मतलब। ना, अगर आपको भगवान से प्रेरणा आई, आपने लिखा, तो वो शास्त्र हो जाएगा क्या? क्या पता। अगर मनुष्य का अनुभव शास्त्र है तो मनुष्य तो किसी को मार के भी आनंद प्राप्त करता है। बहुत कुछ जैसे होता है ना, वो सीरियल किलर्स लोगों को मार के आनंद प्राप्त करते हैं, वो अगर अपना अनुभव लिखेंगे तो वो शास्त्र हो गया क्या? नहीं, पर हम जो बचपन कोई से चोरी सुनते करने में बहुत आनंद प्राप्त करता है। माया हर व्यक्ति के भी। आनंद का अनुभूति अलग अलग तरह से होती है ना। हाँ कोई व्यक्ति माया। पैसा कमा के आनंद का अनुभव करता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस को अगर लिखेगा, अनुभव को लिखेगा, हम्म। तो वो शास्त्र हो जाएगा। पर है ना, देखो है ना, नानी और दादी ये क्यों समझाते थे कि है ना, सबको क्या तड़ने का क्या हक है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा। बार बार क्या यही बात वो लोग क्या समझाते थे। अभी भी जहां पर भी हम कीर्तन में क्या जाते हैं ना, तो
अच्छे बुरे को समान के ना क्यों कहा गया है? गीता पाठ ध्यान से नहीं सुना था लगता है। गीता पाठ सुना जो हमने किया था ना, उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुना था। सुना तो था सब, पर जैसे हम्म, बचपन से भी तो ये सब सुना है ना, अभी वो दोनों थोड़ी गलत हो सकती है, नानी और दादी, क्योंकि मैक्सिमम हमने उनके द्वारा ही सुना हुआ है। हाँ, उनके द्वारा सुना गया है, लेकिन प्रॉब्लम हम्म, ये है, हमें में प्रॉब्लम क्या है ना, हम जिनके द्वारा सुनते हैं ना, हम उन्हीं को सत्य मानते हैं। इसीलिए कहते हैं, हर हमने कल पढ़ा था कि हर मनुष्य में 4 डिफेक्ट्स होते हैं, कि वो माया द्वारा भ्रमित होता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। अभी हम्म, मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, ठीक है, हर व्यक्ति की इंद्रियां अपूर्ण है। तो इंद्रियों में मन भी आता है, फिर बुद्धि भी आता है। हम्म, तो मेरा मेरा बुद्धि परफेक्ट नहीं है, तो मैं अगर बताऊंगा तो वो परफेक्ट होगा क्या? हम्म। नहीं तो वो क्या, माया को नहीं भी नहीं, उसी का मैं जो पूछ रहा हूँ खाली उसका हाँ या ना में जवाब देते जाओ, फिर मैं क्लियर, उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छे से अगर पूछे। मैं मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है, तो मैं जो बताऊंगा वो परफेक्ट होगा क्या? नहीं वो तो माया होगी ना वो तो। इम्परफेक्ट होगा नहीं। हाँ परफेक्ट या इम्परफेक्ट, डोंट यूज योर ओन वर्ड्स। मैं एक स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं, कर रहा हूँ समझाने के लिए। मेरे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, तो अगर मैं अपने सेंसेस के हिसाब से कुछ बताऊंगा तो परफेक्ट होगा कि नहीं होगा? देखो इम परफेक्ट में इम्परफेक्ट होगा, इम्परफेक्ट होगा। उस ठीक है। शब्द में परफेक्ट भी आ जाता है ना, इम को हटा देंगे तो। इम्पर अरे तो वाई आर यू जगलिंग वर्ड जगलरी? प्रभुपाद यही कहते हैं कि हम्म, लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि ज्ञान, रिलीजन विदाउट नॉलेज, हम्म, जो भक्ति है, वो ज्ञान के बगैर अगर करेंगे तो उसको फैनेटिज्म कहते हैं, देखा देखी कहते हैं। ठीक है ना? और नॉलेज विदाउट रिलीजन, भक्ति नहीं है लेकिन ज्ञान है, तो उसको प्रभुपाद मेंटल स्पेकुलेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हम्म, तो हमको जब भक्ति करते हैं तो हमको ज्ञान के साथ करनी चाहिए, केवल भाव से नहीं करनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान से भक्ति करनी चाहिए। अब ज्ञान, शास्त्र भगवान से आता है, शास्त्र लिखने की प्रेरणा भगवान नहीं देते हैं, शास्त्र भगवान से आता है। वेद भगवान के वाणी से, मतलब भगवान के श्वास से, भगवान जब ब्रीद आउट करते हैं तब भगवान के श्वास से वेद आते हैं। लेकिन पुराने जमाने, हमने कल भी डिस्कस किया था कि पुराने जमाने में लोग केवल वाणी से वेदों को समझ जाते थे, परंतु कलयुग के जीव इस प्रकार हैं, तो व्यास देव ने भविष्य में देखा, उन्होंने ये देखा कि अपनी दिव्य दृष्टि के कि कलयुग के जीव बुद्धिमान नहीं होंगे, तो उन्होंने वो, व्यासदेव भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, वो एक विशेष शक्ति से आए हैं कि उन्होंने वेदों को, ग्रंथों को लिखा। वो अपना अनुभव नहीं लिखे हैं उसमें, वो भगवान की लीलाओं को यथारूप में लिखे हैं। व्यासदेव ने अपना अनुभव नहीं लिखा है कहीं पर कि मेरे हिसाब से भगवान ने ऐसा किया, मेरे हिसाब से इसने ऐसा किया। अपना अनुभव मतलब मेरे हिसाब से हो गया, भगवान ने जैसे लीला किया व्यासदेव ने उसी प्रकार उसको प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनके हृदय में, भगवान ने उनको उसी लिए भेजा है, शक्तिवेश अवतार हैं वो, कि मैं जो वेद बोल चुका, जो मेरे वाणी से निकला, जो मेरे श्वास से निकला है, जो अब तक तुम लोग केवल श्रवण के माध्यम से करते हुए आए हो, अभी कलयुग के जीव नहीं उसको श्रवण के माध्यम से समझ पाएंगे, तो तुम उसको लिख लो। तो ये आदेश से, नारद मुनि के द्वारा उन्होंने ये आदेश दिया, इसलिए उन्होंने लिखा उसको, और एज इट इज लिखा, उसमें अपना अनुभव नहीं लिखा है। तो अगर हमको कोई बोलता है
कि कृष्ण ने ऐसा किया, बलराम ने ऐसा किया, रामचंद्र ने ऐसा किया, ऐसा किया। भाई कहाँ लिखा है? तुम अपना अनुभव मत बताओ, तुम जो लिखा है वो बताओ। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? मैं श्लोक को पढ़ रहा हूँ और श्लोकों का अनुवाद बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्या? तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल। तो इसीलिए लोग भागवत पढ़ने के बाद भी, गीता पढ़ने के बाद भी, भागवत पढ़ने के बाद भी कृष्ण को भगवान नहीं समझते, कहते सब निराकार है। क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि वो लोग अपना बुद्धि से पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपने हिसाब से शास्त्र लिखा है, कि कहते हैं भगवान की प्रेरणा से हमने लिखा है, जो तथाकथित गुरु हैं, परंपरा को फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से लिखते हैं, तो उनके हिसाब वाला अगर हम पढ़ेंगे तो हम भी उनके हिसाब का हो जाएंगे। हम लोग जब गीता पढ़ते हैं वो यथारूप है। यथारूप मतलब जिस प्रकार कृष्ण ने कही है उसी प्रकार हम उसको समझते हैं। जैसे हम एक लीला में सुनते हैं कि व्यासदेव ने डिक्टेशन दिया और गणेश जी ने लिखा। व्यासदेव की गुफा है जहां पर व्यासदेव ने बैठ के डिक्टेशन किया और गणेश जी ने सारे वेदों को बैठ के लिखा है। व्यासदेव जी बोले जा रहे हैं, गणेश जी लिखे जा रहे हैं। तो भगवत गीता के 18 अध्याय के एक श्लोक में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब ये है। तो व्यासदेव ने भी यही बोला। व्यासदेव ने बोला कि कृष्ण ने कहा माम एकम शरण। व्यासदेव ने कहा क्या कि नहीं मेरे शरणागत हो, कृष्ण के प्रति शरणागत मत हो। ऐसा बोला क्या? नहीं। गणेश जी ने क्या लिखा? जैसा व्यासदेव जी ने कहा कृष्ण के प्रति शरणागत हो, कृष्ण कह रहे हैं माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गणेश जी भी ने ये लिखा कि कृष्ण के प्रति शरणागत हो। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब जो गणेश जी की पूजा करते हुए कृष्ण के प्रति शरणागत हो रहे हैं, वो गणेश को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं। लेकिन गणेश जी तो ने ये लिखा। गणेश जी ने क्या लिखा? कृष्ण के प्रति शरणागत हो। तो जब व्यासदेव जी, गणेश जी, शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, पद्म पुराण में आता है ये। जब पार्वती देवी पूछती है शिव जी से कि आप हमेशा जो है आप ही तो सबके आराध्य देव हैं, परंतु मैं देखती हूँ कि आप भी किसी की आराधना करते हैं। किसकी आराधना आप करते हैं? तब ये कहते हैं, शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। जितने भी आराध्य हैं, जितने भी देव या जितने भी लोग हैं जो आराध्य हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु की है। तो शिव जी कह रहे हैं विष्णु आराधना परम, और हम बोले नहीं शिव आराधना परम। तो अब हम इसका उसका सुनेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा। शास्त्र का नहीं सुन रहे हैं, इसका उसका मत सुन रहे हैं। भाई हमको नानी ने ऐसा बताया तो वही सत्य है, दादी ने ऐसा बताया वही सत्य है, फलाने ने आके ऐसा बताया वो सत्य है, उसने आके बताया वो सत्य है। प्रॉब्लम यही है, हम इसकी उसकी 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 सुन रहे हैं, लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है, गुरु क्या कह रहा है, उसकी वाणी नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम कंफ्यूज हो गए हैं। हमारा प्रॉब्लम यही, हम कंफ्यूजन हम बचपन से सुन, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम बचपन से किसी के मुंह से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसी को सत्य स्वीकार कर लिए हैं। अब जब किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब के बात को नहीं समझते हैं, गुरु की वाणी को नहीं समझते हैं, हम अपने जो पहले सुना हुआ उसी को समझते हैं। तो प्रॉब्लम ये हमने है, और कुछ नहीं है। वो मतलब तो हमेशा जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब गुरु की वाणी को पढ़ते हैं, अपने अंदर जो भी सुना हुआ है उसको निकाल के फेंक देना है। उनके पास भी तो हम लोग, शास्त्र है ना, उनके पास भी तो उनके पास उसके बहुत बड़े। पास शास्त्र थे। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपकी बेटी किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ती है, वो किसी बुक को पढ़ती है, राइट? जब स्कूल और कॉलेज में जाके बुक को ही पढ़ना है, तो उस बुक को खरीद के आके घर में पढ़ो। स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है स्कूल और कॉलेज में जाने की?
घर में बैठ के डिटेल किताब लेके, किताब तो वही है, हम्म वो अपने घर में बैठ के पढ़ सकती है, हम्म लेकिन घर में बैठने से क्या उसको डिग्री मिलेगी? हम्म अगर बिगर स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिए, हम्म अरे पड़ोस वाला भी तो स्कूल कॉलेज में जा रहा है, अरे तुम स्कूल में कौन सा बुक पढ़े हो बताओ तो, हम जाके अपना ये बुक खरीद के आएंगे, अपने बच्चे को यही पढ़ाएंगे, स्कूल जाने की क्या जरूरत है, किताब भी तो पढ़ना है। क्यों ऐसा नहीं करते, क्यों उनको स्कूल कॉलेज भेजते हैं? हम्म क्योंकि स्कूल कॉलेज एक ऑथेंटिक डिग्री, वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी उसमें छप्पा मारेगा, वो अथॉरिटी उसमें छप्पा मारेगा, तब वो जो ग्रंथ पढ़ेंगे उसकी वैल्यू होगी, उस बुक की वैल्यू होगी। वो एग्जाम देगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, छप्पा लगेगा, पास होगा, क्वालिफाइड, एक डिग्री मिलेगा, जिसका पूरे विश्व में वैल्यू होगा। यही रीजन है ना। नहीं तो किताब तो घर में भी पढ़ सकते हैं, किताब स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, स्कूल क्यों जाए? क्यों रोज सुबह उठ के इतना मेहनत कर रहे हैं, टिफिन बना के दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, स्कूल का फीस दे रहे हैं, अगरम बगरम दूसरे शहर में भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्यों? और स्टैम्प, डिग्री, वैल्यू, क्यों? वो ऑथेंटिक है। इसी प्रकार शास्त्र, जो हम शास्त्र चूज करते हैं पढ़ने के लिए, वो लेखक देखना पड़ेगा कि वो लेखक ऑथेंटिक है कि नहीं, वो गुरु परंपरा में है कि नहीं। भगवान से चार परंपराएं, संप्रदाय स्टार्ट हुई है। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस चार संप्रदाय में किसी संप्रदाय को बिलोंग करता है और वो उसका अनुवाद करता है, तो वो ऑथेंटिक है। इस चार संप्रदाय के बाहर अगर कोई व्यक्ति किसी भी ग्रंथ को ट्रांसलेट करता है, वो जेन्युइन नहीं है, उसको रबर स्टैम्प नहीं दिया जाएगा, उसको पढ़ेंगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर इस संप्रदाय के बाहर किसी की वाणी सुनेंगे, तो वो उस वाणी को सुनना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक दूध को पीना जिसमें सांप ने डस लिया है। सांप ने अगर दूध में मुंह मार दिया है, अपना स्तन को मार दिया, तो दूध जहरीला हो जाएगा। वो दूध को पिएंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने जहर पी लिया है। तो इसी प्रकार किसी अभक्त के मुख से अगर शास्त्र की वाणी सुनते हैं, आपका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगा। हमेशा देखना चाहिए कि वो किस संप्रदाय से, कैसे पता चलेगा संप्रदाय से? वो जो व्यक्ति, उसका गुरु कौन है, उसके गुरु का गुरु कौन है, उसके गुरु का गुरु कौन है, उसका गुरु का गुरु कौन है, वो करते करते वो कृष्ण तक पहुंचेगा। अगर उसको अपने गुरु का गुरु नहीं पता, उसका, हमारे गुरु का या उस व्यक्ति के गुरु का कोई नाम ही नहीं है, तो उस संप्रदाय में है ही नहीं। वो अपना ही ट्रांसलेशन लिखा है, उसको ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, वो जहर पढ़ने के सब, वो जहर पीने के समान है। तो यू हैव टू बी वेरी, इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो प्रभुपाद ने, भगवान कहते हैं गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा, ये जो शास्त्र है, ये परंपरा द्वारा आई गई है और उसको उसी परंपरा में पढ़ना चाहिए, कृष्ण कहते हैं गीता में। लेकिन आप परंपरा के बाहर अगर पढ़ेंगे तो वो शास्त्र ऑथेंटिक नहीं है, उससे आपका भक्ति जीवन, आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा एकदम। जो भी हमने सुना है वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने गलत सुना है। गलत व्यक्ति से गलत सुनेंगे, सही व्यक्ति से सही सुनेंगे। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। वी कैन नॉट जस्ट, हम लोग कुछ सुनते वाले हैं उसको विश्वास कर लेंगे, उसी को ही जीवन भर करेंगे, तब तो ये बेकार है, तब हमारा आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं है। तो वी हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक, हम किसका पढ़ते हैं। किताब तो बहुत सारे हैं, क्यों स्कूल एक पर्टिकुलर ऑथर का ही सजेस्ट करता है कि इस ऑथर का लिखा हुआ मैथमेटिक्स का किताब तुमको पढ़ना है, इस ऑथर का लिखा हुआ तुमको ज्योग्राफी का बुक पढ़ना है? क्यों वो लोग स्पेसिफाई करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसी ऑथर का बोर्ड फॉलो करता है और दूसरे ऑथर का फॉलो नहीं करता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं, किस लेखक का पढ़ते हैं। तो हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। किसी भी, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है उसका पढ़ेंगे तो हमारा जीवन खत्म है, आध्यात्मिक जीवन तो खत्म है। आध्यात्मिक जीवन खत्म तो भौतिक जीवन भी बेकार है। वो तो फिर आध्यात्मिक जीवन नहीं है। महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी समान। तो हम अगर आध्यात्मिक जीवन अगर हमारा खत्म है, तो हम आहार निद्रा, खाने पीने, सोने और मैथुन करने के अलावा हम कुछ नहीं करते। तो ये चार चीज तो जानवर भी कर रहे हैं, तो ये मनुष्य और जानवर, हम पशु बन गए हैं।
हमारा जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भक्ति नहीं करें, आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाके गाइडेंस में भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। ये महाभारत में आता है ये श्लोक, इसलिए हम शास्त्र के श्लोक को कोट करते हैं। मैं अपना मत कभी नहीं देता। मैं हर एक वाणी जो भी कहता हूँ, जो भी एविडेंस देता हूँ, वो शास्त्र के आधार पे देता हूँ, शास्त्र का श्लोक कोट करके देता हूँ, ताकि लोग समझ पाए कि ये मेरा मत नहीं है, कभी भी मेरा मत नहीं है। मैं शास्त्र को कोट करते, शास्त्र ये कहता है। बाकी आपकी इच्छा, आपको मानो, नहीं मानना है मत मानो। शास्त्र को नहीं मानना है, डोंट एक्सेप्ट, डू योर ओन वॉट एवर, आपको जो इच्छा हो आप अपने मनोधर्म को पालन करो, देखो आप कहाँ तक पहुंचते हो। वेरी सिंपल, वी मेक थिंग्स वेरी सिंपल। शास्त्र ये कहता है, मैं भी वही कहता हूँ। इफ यू कॉल अ पेंसिल, यू आर अ गुड टीचर। अगर आप पेंसिल को बोलोगे नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये पेंसिल ठीक नहीं है, ये पेन होना चाहिए था, ये वो, तो आप शास्त्र का उल्लंघन कर रहे हैं। तो रियल गुरु, रियल व्यक्ति, रियल प्रचारक वही है जो शास्त्र को यथारूप में कोट करता है। वही टीचर सही है जो पेंसिल को पेंसिल कहता है, पेन को पेन कहता है। अगर आप और कुछ उसको अक्षर और कुछ नाम देना चाहेंगे तो फिर आप गुरु नहीं है, आप टीचर नहीं है, आप शास्त्र के प्रचारक नहीं है, आप गलत हैं, एकदम क्लियर। क्योंकि हम में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम शास्त्र को फॉलो करते हैं, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना, एक बिल्डिंग में कितने लोग काम करते हैं, ईटा बालू लगा के काम करते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग को डिजाइन करने वाला एक इंजीनियर होता है। अगर वो मजदूर इंजीनियर को फॉलो करेगा तो बिल्डिंग परफेक्ट बनेगी, क्योंकि इंजीनियर ने एक पर्टिकुलर प्लान ड्रॉ किया है, एक पर्टिकुलर डिजाइन लेआउट किया है, उसको फॉलो करेंगे तो एज इट इज बनेगा। वो बोलेंगे अरे इंजीनियर बेकार है, ईटा तो लगाना मेरा काम है, कितना बालू कितना सीमेंट मिक्स करना है, कितना पानी देना है, वो तो मेरा काम है, मुझसे ज्यादा इंजीनियर को थोड़ी ना पता। फिर अपने हिसाब से बनाएंगे, अपना माप करेंगे तो देखेंगे दीवार टेढ़ा हो गया, ऐसा हो गया, कोई रूम छोटा हो गया, कोई रूम बड़ा हो गया, कोई पाइपलाइन वहां चले गया, बाथरूम वहां चले गया, ऐसे होगा। तो इंजीनियर परफेक्ट होता है, इंजीनियर एक परफेक्ट प्लान बनाता है, तो उस प्लान को फॉलो करेंगे तो मजदूर भी सही बिल्डिंग बनाएगा, सबका नाम होगा, सबका पैसा कम, सबका लाभ होगा उसमें। तो अगर हम परफेक्ट शास्त्र को फॉलो करते हैं तो हमारा लाभ होगा। हम शास्त्र को नहीं फॉलो करेंगे, बोले दूर ये बेकार है, ये इसका बात ही हम क्यों सुनेंगे, इसका क्यों बात करेंगे, अपना करेंगे तो बस तो हो गया, फिर खत्म हो गया। सब कुछ इम्परफेक्ट होगा, हानि ही हानि है, लाभ होना ही नहीं। ठीक है, जी क्लियर हुआ? आज भी बहुत समय हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन में। क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मात की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।